हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। अब शिक्षकों के साथ विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गुरुवार को इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर, रिलीविंग और ज्वाइनिंग ऑर्डर भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। आखिर शिक्षा विभाग को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या है इस आदेश के मायने? पुराने सिस्टम से ये सिस्टम कितना बेहतर होगा? और क्या इससे ट्रांसफर पोस्टिंग में चलने वाले कथित तौर पर भ्रष्टाचार और विवाद का दौर खत्म हो जाएगा? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। 10 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी ये आदेश बेहद अहम है, क्योंकि इस एक आदेश से शिक्षा विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर चलने वाला दशकों पुराना विवाद थम सकता है। आदेश की इस कॉपी में साफ साफ कहा गया है कि अब किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर ऑनलाइन ही होगा। ऐच्छिक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों को अब NIC की ओर से बनाई वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। DPI उसकी ऑनलाइन एंट्री करेगा और फिर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लगाकर उसकी कॉपी के साथ ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ाई जाएगी। नए आदेश के मुताबिक अब बिना ऑनलाइन एंट्री और आवेदन के कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं, विभाग की ओर से ट्रांसफर, रिलीविंग और नए स्थान पर ज्वाइनिंग के आदेश भी NIC की वेबसाइट पर किया जाएगा। शिक्षा विभाग में पारदर्शिता लाने, शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का समान अवसर देने और स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में सरकार और शिक्षा विभाग इसे अहम कदम बता रहा है। शिक्षक संघ भी इस कदम की तारीफ कर रहा है। यह निर्णय जो है प्रदेश के शिक्षकों के हित में है, लेकिन इसमें 2-4 और सुधार की जरूरत है कि किस तरीके से प्राथमिकता क्रम से स्थानांतरण होगा, उसका क्रम क्या होगा, इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। यही हमारे संघ की ओर से मांग है और इसके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हालांकि इस आदेश के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते जब कांग्रेस के ही दर्जन भर से ज्यादा विधायक और संसदीय सचिव ने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाते हुए एक शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को कर दी थी। उससे पहले भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगातार खबर आती रही कि बिना पैसे दिए शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होता है। विधायकों की शिकायत के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री के निज सचिव को भी हटा दिया गया था। विपक्ष भी इसी बात को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। शिक्षा मंत्री पर उनके ही कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगाए कि इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया और ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई, और अब सुनाई में आ रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग ऑनलाइन होगी। तो क्या वो पहले के आरोप सही थे? अरे भाई, पढ़ाई लिखाई की बात कब करेंगे? और अब सब ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या शिक्षा मंत्री को जीरो करना है? जब शिक्षा मंत्री केदार कश्यप थे तो केदार कश्यप के संरक्षण में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था शिक्षा विभाग। आज हमारी सरकार पूरी तरीके से शिक्षा विभाग को पारदर्शी कर रही है। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के जो मामले लगातार विवादों में रहते हैं, उससे शिक्षा विभाग को दूर रखने की कोशिश की गई। सियासी आरोप प्रत्यारोप से तर शिक्षा विभाग के इस कदम से PGI इंडेक्स रिपोर्ट में प्रदेश को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि 90 से ज्यादा परफॉर्मिंग सूचकांक में एक सूचकांक शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग का भी है। इस सिस्टम के नहीं होने से प्रदेश के 20 मार्क्स कट जाते थे। अगर मौजूदा सरकार ने इस पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की हिम्मत दिखाई है, तो इसका क्रेडिट भी उसे ही मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए ही लोक शिक्षण संचालनालय ने कुछ दिन पहले सरकारी स्कूलों में चल रहे अटैचमेंट के खेल को रोकने के निर्देश भी जारी किए थे। जो शिक्षक अटैचमेंट का लाभ लेकर स्कूलों में सालों से कार्यरत हैं, उन्हें उनके मूल विभाग यानी मूल स्कूल में तत्काल भेजा जाए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शिक्षा विभाग की नई व्यवस्थाएं कितनी कारगर हो पाती हैं, ये बड़ा सवाल है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो शिक्षा विभाग में जो ऑनलाइन तबादले के लिए नई प्रक्रिया शुरू हुई है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी हैं। टेकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में धर्मलाल कौशिक जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
चूंकि कांग्रेस की सरकार ने ये नया निर्णय लिया है, इसके पीछे कुछ निहितार्थ भी हैं। जो पीजीआई इंडेक्स की बात की जा रही थी, जिसमें स्टेट के 20 मार्क्स कट जाते थे, उससे शायद राज्य की रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा, राज्य की रैंकिंग सुधरेगी। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके कार्यकाल में इस तरह की ऑनलाइन पोस्टिंग या ट्रांसफ़र नहीं होते थे, वो उसको किस नज़रिए से देखती? आपका क्या मानना है, इससे क्या व्यवस्था में सुधार होगा? जो बातें शिक्षा विभाग में कही जाती हैं, चलती आ रही हैं, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे पुरानी कितनी भी सरकारें हों, यहाँ तक सुनाई में आया था आज से कई साल पहले, या अभी भी सुनते आ रहे थे कि जो स्कूल होता है उसमें जो प्रिंसिपल होता है, जब वो रिटायर्ड होता है तो उस स्कूल का जो अकाउंटेंट होता है वो तक उनका जो पीएफ होता है उसके लिए भी उनसे तकादा करते हैं कि इतना पैसा आप देंगे तभी आपका ये पीएफ रिलीज़ होगा। खैर, इस तरह के आरोप और इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती नए निर्णय को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोचने की बात और आज जो कॉमन पूरे प्रदेश में खास करके शिक्षा विभाग के जो हालात बनी हुई है, इन 3 सालों में हम लोग तो बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उस आरोप की पुष्टि कांग्रेस के विधायकों द्वारा समय समय पर की गई है कि शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के अड्डा बने हुए हैं, शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से ट्रांसफ़र को लेकर के पैसे की खेल हो रही है, जिस प्रकार से पोस्टिंग को लेकर के खेल हो रही है, और उसका जो खामियाजा छत्तीसगढ़ के हमारे जो शिक्षक हैं वो भुगत रहे हैं। शिक्षा विभाग भी बदनाम हुए हैं, और बदनाम होने के बाद में अभी हमारे बिलासपुर में 2 लोग जेल में बंद हैं। किस बात के लिए जेल में बंद है? कि उनके द्वारा जो उगाही की गई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, नियुक्ति के लिए जो उगाही की गई है, उसके लिए वो जेल में बंद है। छोटे जो कर्मचारी अधिकारी बंद हो गए हैं, बड़े अभी बाकी है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। आपको याद होगा ये जो अभी बिलासपुर में जो डायरी जो पाई गई, जो लिखित में जो है कि कितने उसके हुए हैं, एक डायरी अभी रायपुर में पाई गई थी, और उस डायरी में जो हिसाब किताब था जिसको सरकार ने आनन फानन में दबाने का प्रयास किया। वास्तविक में जो सबसे कमी है वो पारदर्शिता की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में पारदर्शिता खत्म हो गई है, और ये पारदर्शिता खत्म होने के कारण में ये तमाम उंगली जो उठ रही है ये उसी का हिस्सा है। अब जब आप इस बात को बोल रहे हैं कि इसका क्या फायदा होगा, सबसे बड़ी बात होती है नियत की। जो बैठे हुए हैं यदि उनका नियत ठीक ना हो तो कुछ भी आप करेंगे उसका तोड़ो निकाल लेंगे। नियत आपकी यदि सही होगी तो ये सारे मामले समाप्त हो जाएंगे करप्शन के। तो नियत सही नहीं है, इस बात को कांग्रेस के विधायकों ने समय समय पर उठाया, और जो पत्र भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया, ये इस बात का प्रमाण है, प्रमाणिक है कि कितना भ्रष्टाचार के अड्डा शिक्षा विभाग बना हुआ है। इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से अब बड़े जो मुखिया बैठे हुए हैं उनको भी चिंता दिखाई देने लगी, तब ये ऑनलाइन की बात आई है। अब ऑनलाइन में कितने सुधार हो पा रही है वो तो समय की तकाजा है और समय बताएगी। चलिए, प्रेमसाय सिंह टेकाम जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपके विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की है, और पहले भी जैसा कि धर्मलाल कौशिक जी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र आपके विभाग के बारे में लिखा था, और बीच बीच में कुछ डायरियों के बारे में भी बात सामने आती है। जैसा कि वीरेंद्र दुबे जी को हमने सुना, जो शिक्षक संघ के नेता भी हैं, उनका कहना है कि क्रम कैसे निर्धारित होगा। ऑनलाइन तो आवेदन कर दिया, लेकिन उसकी कितनी ज़रूरत है और उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, और उसमें किस तरह से भेदभाव से बचा जा सकेगा, इसके बारे में यदि बता सकें तो बेहतर होगा। नहीं, देखिए, अभी हमारे बहुत ही सम्मानीय नेताजी आदरणीय कौशिक जी की बातें मैं सुन रहा था। देखिए, शिक्षा विभाग का यहाँ पे जो शिक्षक है उनकी संख्या बहुत है, और हर परिवार इससे जुड़ा हुआ रहता है। हर परिवार के कोई ना कोई उसमें है, और हर कोई चाहता है कि हमारे ट्रांसफर अपने घर के आसपास हो, और इसमें सब आवेदन पत्र भी करते रहते हैं।
आपको मालूम है कि अभी ट्रांसफर में प्रतिबंध है। अभी ट्रांसफर अगर हो भी रहे हैं तो समन्वय से होता है। उसमें हम जो भी माननीय विधायक लोगों का, माननीय जनप्रतिनिधियों का जो भी उनके रिक्वेस्ट आते हैं उनको हम सीधे विभाग में भेज देते हैं और विभाग पूरा परीक्षण करता है, फिर समन्वय के लिए भेजता है। उसमें ट्रांसफर होते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार तो इसमें नहीं है। इसमें हाँ, जिनके किसी के अगर ट्रांसफर के मामले में मेरे व्यक्तिगत जो अनुभव है कि जिसके ट्रांसफर हो गए वो कोई धन्यवाद देने नहीं आता है, लेकिन जिसके ट्रांसफर 10 कर दिए अगर 1 नहीं किए तो वो कहता है कि यही तो मेरा महत्वपूर्ण था, इसको आपने नहीं किया। तो ये हम जब जो ला रहे हैं कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन आवेदन पत्र दिए जाएंगे, उसमें एक पारदर्शिता लाने की हमारी कोशिश रहेगी कि जो टीचर है अपने एक वेबसाइट बनाए हैं शिक्षक.cg.inc.in टीचर EST। तो उसमें यह कि जो उसमें वो अप्लाई करेगा उसके जो मोबाइल नंबर है वही उसके आईडी रहेंगे और जैसे ही वो क्लिक करेगा तो पूरा उसकी अपने जानकारी आ जाएगी कि कब से आप पदस्थ हैं, कहाँ पर हैं, क्या हैं। और जहाँ के लिए वो अप्लाई करेगा वहां पर अगर खाली है तो वो दिख जाएगा उसमें पोर्टल में कि वहां पर खाली है। अगर रिक्त नहीं, खाली अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा उसमें कि वहां पर कोई खाली है। तो एक पारदर्शिता उसमें लाने की व्यवस्था उसमें हम लोगों ने करने की कोशिश की, क्योंकि अभी क्या होता है कि एक ही टीचर कहीं अप्लाई करता है, दूसरा टीचर भी वहीं अप्लाई करता है, तो किसको करना है वहां पे, ये सबसे बड़ी सवाल रहती है। तो ऑनलाइन जब होगा तो निश्चित रूप से जो जैसे ऑनलाइन अपना फॉर्म भरेगा वो जहां से क्लिक करेगा तो जो इसको वो चाहता है वहां पर वो पद है कि नहीं है ये दिख जाएगा उसमें। ये सबसे बड़ी फायदा उसमें यही होगा और उसके आधार पर एक पारदर्शिता लाने का हमारी उसमें प्रयास होगा। दूसरा, जो अभी तक ऑनलाइन ट्रांसफर उसमें नहीं हो रहे थे, जबकि पहले होना चाहे। आदरणीय कौशिक जी का भी कार्यकाल 15 साल हम लोग ने देखा, तो ये पहले करना था। जो आपके पीजीआई के जो इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें जो 10-20 अंक जो हमको मिलने थे वो नहीं मिल पाया अभी तक, इन कारणों से क्योंकि आपके यहाँ ट्रांसफर ऑनलाइन नहीं होते हैं। इसलिए तो एक तो उसमें हमारा जो फायदा होगा, दूसरे उसमें पारदर्शिता उसमें आएगी, ऐसा हम लोग को पूरा विश्वास है। और इसमें जितनी जो इसमें भीड़ रहती है वो कम होगी, लोगों का प्रेशर कम होगा, लोगों की जो आपका वो आवेदन पत्र उसमें कम आएंगे। जब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो इसमें भी ऑनलाइन होना चाहिए। इसमें ये हम लोग का उसमें सोचने का हमारा उसमें है। और जैसे पोर्टल में जब लॉगिंग करेंगे तो शिक्षक के पूरे प्रोफाइल जानकारी आएगी कि वो किस संवर्ग का है, टी संवर्ग का है कि ई संवर्ग का है, वर्तमान में वो कौन पद में है, शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, लेक्चरर है। उसके बाद वर्तमान में जो उसके यूडाइज कोड होते हैं, विद्यालय का नाम, विकास खंड, कहाँ इस कार्य, ये पूरे उसमें प्रोफाइल उसमें दिख जाएगा उसको। और उसके बाद वो अप्लाई करेगा, उसमें लिंकिंग के माध्यम से उसमें उसके पूरा उसमें विवरण रहेगा, व्यक्तिगत विवरण रहेगा, पूरे परिवार के विवरण रहेगा। तो ये सारी चीजें उसमें रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी लाया गया बहुत ही अच्छा है और इसमें पूरा पारदर्शिता लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ और मेरे सवाल हैं जिनका जवाब चाहूँगा आपसे। प्रेमसाय जी, जिस तरह से आपने कहा कि इसमें पारदर्शिता लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक सवाल ये है कि किसी को उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके लिए अनिवार्य है, स्वास्थ्यगत कारणों से, पारिवारिक कारणों से, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको कैसे अलग अलग कर पाएंगे और उसमें कैसे प्राथमिकता तय होगी? सिस्टम कितना फुल प्रूफ है और कितना लोगों के लिए फ्रेंडली है जो शिक्षक हैं उनके लिए? नहीं, मैंने आपको बताया शायद कि शिक्षक अपने यूजर आईडी से जैसे ही क्लिक करेगा उसकी पूरी जानकारी हो रहेगी कि कब कौन से पद में है और कब से वहां पे है, कब से वहां पर है, और जहां से जाता है वहां वो पद रिक्त है कि नहीं रिक्त है। तो अगर अधिक समय से वहां पर है तो वो वहां पर वो करेगा, और जहां अगर कम समय तो जैसे ही वहां वो उसमें करेगा। तो इसमें जो सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा उसमें कि कब से वो पदस्थ है। तो इसके लिए हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें कोई मान लीजिए कोई आपका वो है बीमार है तो उस सारी चीज को वो उसमें मेंशन करेगा उसमें
कि किस कारण अभी भी तो जो एप्लीकेशन देते हैं उसमें सबको कहते हैं कि हमारे माता पिता बीमार हैं। अब एक साथ कभी जब ट्रांसफर होता है तो आपको ख्याल होगा मिश्रा जी कि सबके सब माता पिता सबके भी एक साथ बीमार पड़ जाते हैं और उसमें कोई जज नहीं कर पाता कि सही में किसके माता पिता बीमार हैं। अगर उसे कहो कि भाई क्या आप इसमें सर्टिफिकेट लगाइए, अब आपके कौन तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाता उसमें। इसमें पूरी जानकारी रहेगी उसमें कि क्या आपके कहाँ इलाज चल रहा है, कहाँ उसकी कौन बीमार है, तो सारा चीज का जो पोर्टल में पूरी जानकारी उसमें रहेगी, उसके आधार पर आपका ये तय होगा। डॉक्टर साहब, सिस्टम तो आपने बहुत अच्छा बना लिया और इससे आप ट्रांसफ़र भी कर देंगे, लोगों को पदस्थापना भी कर देंगे, लेकिन एक विषय और है, कुछ स्कूलों में वहाँ की जितनी संख्या है उससे कई ज़्यादा, जो वहाँ के लिए उतने शिक्षक होने चाहिए उससे ज़्यादा शिक्षक वहाँ पर तैनात हैं, और कुछ स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, कहीं पर चपरासी के भरोसे चल रहा है, कहीं किसी दूसरे के भरोसे चल रहा है, इस तरह की चीज़ देखने आती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में भी डेपुटेशन पे चले जाते हैं, और मेरी जहाँ तक जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो आज तक डेपुटेशन में दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं, अपने मूल विभाग से बरसों पहले दूर हो चुके हैं। आदरणीय शीर्ष मिश्र जी, मैंने आपको एक बताया इसमें कि पोर्टल में उसकी पूरी जानकारी उसमें रहेगी, और जहां अप्लाई करेगा आपको अभी आपको सबको जानकारी है, आदरणीय आपको भी सबको जानकारी है कि शहर के आसपास जो अटैचमेंट से बहुत से टीचर उसमें रहते हैं उसमें, और इस कारण से शहरों में भीड़ अधिक रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में कम रहती है। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल बिल्कुल भिन्न है इससे। आप बता रहे हैं पोर्टल की बात, मैं बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे विभाग में काम कर रहा है लेकिन वो शिक्षक है, उसने वहां पर अपने आप को डेपुटेशन में वहां पर अपॉइंटमेंट लेके रखा हुआ है, उसको वापस विभाग में लाने के लिए कोई प्रक्रिया करेंगे क्या आप? और जो रैशनलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ शिक्षक कम है दूसरी जगह ज़्यादा है, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं कि गाँव में कम है शहर में ज़्यादा है, शहर के आसपास हैं, उनको कैसे रैशनलाइज करेंगे आप? क्या इस पोर्टल के माध्यम से आप वो काम भी करेंगे बिना उनके एप्लीकेशन के? मैं ये कह रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में कम होते हैं टीचर, कम और शहरी क्षेत्र में उसकी पूरी भीड़ की अपार रहती है, तो ये जो आपका जो जैसे को क्लिक करेगा तो वहां पर अतिशेष दिखे जाएगा, वहां पर यहाँ अतिशेष है तो वहां पर उसका नहीं होगा। वहां पर वही तो मैं बोल रहा हूँ उसमें कि जहां पर जरूरी है, जहां पर सिंगल टीचर है, जहां पर डॉक्टर साहब विहीन है, ऐसे जगह भी वो आपको दिखे कि वहां खाली है कि नहीं है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी आपने कहा कि जो प्रतिनियुक्ति में जो जाते हैं एक समय सीमा के अंतर वो जाते हैं, अगर किसी के अगर समय अधिक हो गया है और तो वो वापस होते हैं। अगर किसी जहां प्रतिनियुक्ति पे जहां गया है और उसकी आवश्यकता वहां पर कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहता है कि भाई इसकी अभी मुझे आवश्यकता है, तो प्रतिनियुक्ति बढ़ाई भी दी जाती है उसमें। डॉक्टर साहब, आपने कहा जैसे पोर्टल में अतिशेष दिखेगा जी, तो अतिशेष दिख रहा है लेकिन उसकी वापसी फिर क्यों नहीं हो रही? कोई दूसरी जगह क्यों नहीं उसको तैनात किया जा रहा? अतिशेष की जरूरत क्या है? नहीं अतिशय तो नहीं वो तो एप्लीकेशन के समय वाली बात आप कर रहे हैं ना, जब आप प्रतिनियुक्ति की जो बात कर रहे हो अलग है। हाँ, नहीं आपने कहा कि प्रतिनियुक्ति पे, तो प्रतिनियुक्ति में अगर किसी भी भाग में अगर जाते हैं तो उसकी समय सीमा। मेरे दोनों सवाल अलग अलग थे, एक साल के लिए गए लेकर था और एक रैशनलाइजेशन करने को अगर विभाग की बात थी। जी तो प्रतिनियुक्ति में जो जाएगा वहां पे, वो 1 साल के लिए गया है कि 2 साल के लिए गया है, तो उसकी वापसी होती है वो वहां पर कि अब इसको हटाना है, यहाँ से वापस करना है। अगर वहां की विभागाध्यक्ष ये आवश्यकता महसूस करता है कि इसको भी यहाँ रखना है, तो उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाई जाती है। और दूसरी बात आपने कहा कि शहरों में भीड़ रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में कम रहती है, तो इसके जो नेशनलाइजेशन आप जो कह रहे हैं वही हमारा उद्देश्य है कि इसमें जहां आवश्यकता हमारी है वहां हम आपके टीचर वहां पे भेजेंगे, ये इसमें हम करेंगे। कौशिक जी, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ये नया पोर्टल लेके आई है और इसके माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी, यदि ये व्यवस्था आपको क्या लगता है कितनी वायबल होगी? क्योंकि आपका अभी 15 साल सरकार चलाने का अनुभव है और आपने देखा शिक्षा विभाग में जो स्थिति, आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। जिस तरह की बात टेकाम साहब कर रहे हैं, तो क्या इससे अतिशेष शिक्षकों की समस्या या फिर जो अटैचमेंट है उसकी समस्या, उसका निराकरण हो पाएगा आपकी निगाह में? देखिए, सबसे पहली बात तो ऑनलाइन लाने की इनकी मजबूरी बनी, और मजबूरी का कारण है कि
इस विभाग ने अपना विश्वास खो दिया है। लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले आए, सरकार लगातार सदन में घिरती रही, समाचार पत्रों में, मीडिया में लगातार छाई रही और तंग आकर के आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि ऑनलाइन करेंगे। तो मैंने कहा कि इसका सबसे पहला तो यह है कि उसमें बैठे हुए चाहे सचिव हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विभाग के अमला हो, अपना विश्वास उन्होंने खोया, जिसके कारण उनकी मजबूरी बनी कि उसको ऑनलाइन लाना। दूसरी बात, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आप उठाए। टीचिंग जो स्टाफ है और वर्षों से कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, प्रतिनियुक्ति अलग और अटैचमेंट भी। तो इसमें जिस प्रकार से टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता, आज हमारे यहाँ स्थिति क्या है, बायोलॉजी के शिक्षक नहीं है, फिजिक्स के शिक्षक नहीं है, केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है। शहर के स्कूलों में साहब ये स्थिति है कि बैठने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, इतने स्टाफ हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो हाई स्कूल को एक चला रहे हैं, एक टीचर हाई स्कूल को, एक टीचर मिडिल स्कूल को, एक टीचर प्राथमिक स्कूल को। आप कल्पना कीजिए उन बच्चों की क्या स्थिति बनेगी, क्या उनकी पढ़ाई की व्यवस्था रही होगी। और अभी जो स्थिति है ऑनलाइन में आने के बाद में, आपने जिस प्रश्न को किया, मंत्री जी उस जवाब को दे नहीं पा रहे हैं जो जवाब आप चाह रहे हैं, या आपके माध्यम से प्रदेश की जनता जो जवाब चाह रही है, अभी भी मंत्री जी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से फिर से पूछना चाहता हूं कि जो ऑफिस में आपने अटैच करके रखा हुआ है, क्या अब उस अटैचमेंट को आप समाप्त करेंगे क्या? जो प्रतिनियुक्ति दिए हो, प्रतिनियुक्ति को समाप्त करेंगे क्या? और करेंगे तो कब करेंगे, कितने अवधि में करेंगे, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। एक शिक्षकीय जो कार्यशाला है, अब आपका एग्जाम का समय आ गया, लेकिन उसके बाद भी आप पूर्ति नहीं कर पाए। ये आप देखिए साहब, जब आप पूरे देश का देखेंगे रैंकिंग, तो हमारी जो रैंकिंग बनी हुई थी, आज कांग्रेस के सरकार आने के बाद में लगातार वो गिरती जा रही है। और लगातार गिरती जा रही है, उसका जो कारण है कि आपको जो व्यवस्था जो करनी चाहिए आप कर नहीं पा रहे हैं। चलिए कौशिक जी, मेरे पास समय की कमी है, होनी चाहिए पढ़ाई हो नहीं पा रही है। एक नया कांग्रेस के आने के बाद में, श्री जी एक मिनट, आधा मिनट, कांग्रेस के सरकार आने के बाद में लगातार आप टीवी में दिखा रहे हैं कि इनकी गुणवत्ता कितनी है, कि शिक्षक वहां पर शराब पी रहे हैं क्लास में। और जब शिक्षक वहां पर क्लास में शराब पिएंगे तो आप कहां, आपकी नैतिकता कहां रह गई, आपके संस्कार कहां रह गए और आपके शिक्षकीय कार्य कहां रह गए? मेरे पास समय की कमी है, मैं प्रेम साई जी से इसका जवाब ले लेता हूं। बाकी आपका जो सवाल है वो विधानसभा के लिए ज्यादा उपयुक्त है, उसी पैटर्न में आपने पूछा है, और विधानसभा का सत्र भी 7 मार्च से हो ही रहा है। मैं आपको केवल आधा मिनट बोलना चाहता हूं, विधानसभा के जवाब की बात नहीं। ये सरकार जो कर रही है, ये जो सरकार कर रही है, आखिर प्रधान पाठक का आपने जो नियुक्ति के अभी आदेश निकाले, पदस्थापना के आदेश निकाले, हाईकोर्ट ने स्टे क्यों किया उसमें? मतलब वे बारीकी में जाना नहीं चाहते। कौशिक जी, मेरा कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है, मुझे टेकाम जी से जवाब ले लेने दीजिए प्लीज। मिश्र जी, ये भाजपा ने तो पूरा शिक्षा विभाग का गड़ा पूरा गर्त कर दिया था। ये इन्होंने जो अभी बोल रहे हैं ना कि बायोलॉजी के टीचर नहीं है, गणित के टीचर नहीं है, अंग्रेजी के टीचर, इसलिए जवाबदार कौन है इसके लिए? आप 15 साल तक रहे, कभी कभी भर्ती किए कि किसी का टीचर के एक भी उसका शिक्षक का भर्ती किए? हम लोगों ने आने के बाद 23 साल बाद नियमित शिक्षकों की भर्ती की है, 14,500। आपने कभी नहीं किया है, तो ठेकेदारी में दे दिए थे आपने पूरे शिक्षा विभाग को। क्या पढ़ाई आज जो कमी दिख रही है, अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों के समय में तो परीक्षा कोई देता था और जल्द को कोई किसी को आता था। शिक्षा विभाग में आपके समय में शिक्षा का परीक्षार्थी कोई था और जल्द किसी के नाम पे आता था। ये भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है, और अब हमारे आने के बाद पूरा व्यवस्था कर रहे हैं।
कि पूरी जो लाइन अप टू की जाए, गुणवत्ता उसमें बढ़े, उसके लिए हमने भर्ती किया है। जहां पर आवश्यकता है चलिए, वहां 2019 शिक्षा का मंत्री विज्ञापन है। और सरकार की नियत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उस नियत से काम भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। शिक्षकों का भी भला होगा, प्रदेश के विद्यार्थियों का भी भला होगा, प्रदेश की रैंकिंग भी सुधरेगी, शिक्षा का उजियारा सब जगह फैलेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।